परमानेंट एड्रेस यानी मुस्तकिल पता, काफ़ी दिनों से ये तहरीर जावेद अख्तर साहब के नाम से सोशल मीडिया पर घूम रही है, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है। तहरीर बहुत उम्दा है, उसका उर्दू तर्जुमा पेश खिदमत है। हमारे जॉइंट फैमिली वाले घर में हम में से 5 से 95 साल के 14 लोग रहते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि दोनों मकान उजड़े हुए हैं और कुदरत ने घर के लॉन पर कब्ज़ा कर लिया है, जिसकी मेरी माँ रोज़ाना घंटों देखभाल किया करती थी। जामुन, नीम, अशोक और पीपल के कुछ दरख्त बच गए हैं, लेकिन तमाम खूबसूरती आर्जी और नाजुक है और लॉ ऑफ एंट्रोपी ताकतवर है। बेशुमार रंगों के प्यारे फूल सब ख़त्म हो गए। मैं हैरान हूँ कि उस मोर के ख़ानदान का क्या हुआ जो रोज़ाना आता था और मेरी माँ के हाथ से खाता था। बुलबुल, चिड़िया, कोयल, तोते और बंदरों का एक बहुत बड़ा दस्ता जो महीने में एक बार इस जगह का नक्शा बिगाड़ देता था, उसका क्या हुआ? जब लोग चले जाते हैं तो घर मकान बन जाते हैं। शुरू में मैं बेचना नहीं चाहता था, अब जाने का जी नहीं चाहता। वक्त ने अपने 14 मकीनों में से 10 छीन लिए हैं। मैं अपने मोहल्ले में घूमता हूँ और देखता हूँ कि बहुत से घर जिनमें कभी ज़िंदगी भरी थी या तो बदल गए हैं या वीरान पड़े हैं। हम घर बनाने के लिए क्यों खींचातानी करते हैं? ज़्यादातर मामलात में हमारे बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं होगी या इस पर बदतरीन लड़ाई होगी। एक मालिक मकान की तरफ से दी गई गैर यकीनी मुद्दत के साथ लीज़ पर दी गई ज़िंदगी में मुस्तकिल मिल्कियत की कोशिश करना कैसी इंसानी हिमाकत है, जिसकी शराइत नाकाबिले समझौता है और अपील की कोई अदालत नहीं है। एक दिन वो सब कुछ जो हमने EMIs पर मोहब्बत से बनाया है या तो तोड़ दिया जाएगा या उस पर झगड़ा होगा या बिक जाएगा या खंडहर में तब्दील हो जाएगा। जब भी मैं कोई फॉर्म भरता हूँ जिसमें परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है तो मैं इंसानी हिमाकत पर मुस्कुराता हूँ। एक ज़ेन स्टोरी है कि एक बूढ़ा फ़कीर बादशाह के महल में दाखिल हुआ और मुतालबा किया कि वो उस सराय में रात गुजारना चाहता है। पहरेदारों ने कहा, कैसी सराय? क्या तुम्हें यह महल नज़र नहीं आता? फ़कीर ने जवाब दिया, मैं यहाँ चंद दहाइयाँ पहले आया था, वहाँ कोई और रह रहा था। चंद साल के बाद किसी और ने उसे तख्ते से हटा दिया और फिर किसी और ने। कोई भी जगह जहाँ मकीन बदलता रहता है वो एक सराय है। जॉर्ज कार्लिन का कहना है कि घर सिर्फ ऐसी जगह है जहाँ आप बाहर जाते वक्त अपना सामान रखते हैं और मज़ीद चीज़ें जमा करते हैं। जैसे जैसे घर बड़े होते जाते हैं, ख़ानदान छोटे होते जाते हैं। जब घर में अफराद ज़्यादा होते हैं तो हमें प्राइवेसी चाहिए होती है। जब घोंसला खाली हो जाता है तो हम लोगों के लिए तरसते हैं। परिंदे और जानवर हम इंसानों पर हंसते होंगे जो अपने ख्वाबों का घर बनाने के लिए जीना छोड़ देते हैं और आखिर में ख़ुद उस सराय को छोड़ देते हैं जिसे वो परमानेंट एड्रेस समझते थे। द रियल फॉली ऑफ ह्यूमन डिज़ायर।